नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक नया प्रेजेंटेशन के बारे में जो कि है द कैशलेस रिवॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग चैप्टर रिगार्डिंग द इकोनॉमी। ओके, सो व्हाट इज ए कैशलेस रिवॉल्यूशन? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो देखो, welcome to a world without physical cash. Discover the benefits, challenges, and fascinating technology driving the cashless economy. तो कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है, वो कैसे हमारे इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, ना व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी? First of all, the question is what is cashless economy? A cashless economy is a financial system where digital transactions and electronic forms of payment रिप्लेस द यूज ऑफ फिजिकल करेंसी। जैसे आप लोगों को आप लोग को एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि आप पिछली टाइम लास्ट टाइम कब कैश यूज किए थे, तो शायद आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिसने बहुत दिन पहले ही वॉलेट का इस्तेमाल किया होगा, कैश का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आजकल, यूपीआई से ही हमारा ट्रांजैक्शन करता है। यूपीआई आते ही हमारा लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो गया है। ओके, तो जो जो कैश जो पैसा हम कैश के फॉर्मेट में वॉलेट में रखते थे, अब हम उस पैसे को अकाउंट में रखते हैं और यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये जो पूरा एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसे ही हम कैशलेस इकोनॉमी कहते हैं। ओके, सो ये कैशलेस इकोनॉमी क्या है? ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पर क्या होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ पेमेंट होता है। ओके, जो कि किसको रिप्लेस कर देता है? फिजिकल करेंसी को। फिजिकल करेंसी जो हम 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये सब जो लेके चलते हैं ना हमारे वॉलेट में रख के, तो वो सबको रिप्लेस कर देता है। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ गोइंग कैशलेस। कैशलेस होने का क्या क्या सारा एडवांटेजेस है हमारे पास, देखो। पहला तो आता है कन्वीनियंस। ओके, कन्वीनियंस क्या होता है? नो मोर फम्बलिंग फॉर चेंजेस और नो मोर फम्बलिंग फॉर चेंजेस और वरिंग अबाउट हैविंग एनफ कैश ऑन हैंड। पे विथ ए सिंपल पे विथ ए सिंपल स्वाइप और टैप ऑफ योर कार्ड और डिवाइस। ओके, तो क्या होता है कि हम अगर हमें 10,000 रुपीज का जरूरत है, तो 10,000 रुपीज का अगर जरूरत है, तो हम क्या 10,000 रुपीज हम कैश लेके घूमेंगे? कैश लेके घूमेंगे तो पता चला कि रास्ते में हमारा पॉकेट मार हो गया। ओके, तो हमारे साथ इतना ज़्यादा जो कैश होता है ना, वो सबको कैरी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता अगर हम कैशलेस इकोनॉमी का अडॉप्ट कर लेते हैं। देन होता है एनहांस सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी कैसे हमारा एनहांस होता है? विद डिजिटल ट्रांजैक्शन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड फ्रॉड एसोसिएटेड विद कैरिंग फिजिकल कैश। जैसे आप लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा, आप बस में ट्रैवल करते होंगे और पीछे से आपके पॉकेट से ही आपका वॉलेट चोरी हो गया होगा कि आप कहीं जा रहे हो, पैसा लेके घूम रहे हो, लेकिन आपका पैसा गुम गया होगा। पर जहाँ हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करें और डिजिटल पेमेंट की बात करें, तो ये सब प्रॉब्लम उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता। कोई भी आपका यूपीआई आईडी से फ्रॉड का बात अगर देखा जाए, फ्रॉड थेफ्ट इतना आसानी से कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता आपके परमिशन के बगैर। देन होता है इम्प्रूव ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कैसे होता है? जैसे आप नेता लोगों के बात तो जानते होंगे, तो जो बड़े बड़े पैसा वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स को रिड्यूस करने के लिए कैश में ही सारा ट्रांजैक्शन करते हैं और कैश ही अपने पास स्टॉक रख लेते हैं, जो कि सरकार को ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम होता है। जो कि हमारा विजिलेंस वगैरह है, वो लोग ट्रैकिंग नहीं कर पाते। तो इसीलिए कैशलेस इकोनॉमी से क्या होता है, सारा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट टू अकाउंट ही चलेगा। तो गवर्नमेंट के पास पूरा आपका डाटा रहेगा, कितने रुपए आपके अकाउंट में आए, कितने आपके अकाउंट से गए। ओके, समझ रहे हो ना? तो एवरी ट्रांजैक्शन लीव्स ए डिजिटल फुटप्रिंट allowing for easier tracking of expenses, budgeting and financial management. Okay, so these are the advantages. अब आएगा ड्रॉबैक्स ऑफ ए कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी के ड्रॉबैक क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं कैशलेस इकोनॉमी के? अगर हम देखें तो पहला जो ड्रॉबैक होता है वो होता है एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन क्या होता है? नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट मेथड लीडिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ दोज विदाउट बैंक अकाउंट्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखो, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आपके पास क्या है, इंटरनेट है, तो उसी के ही माध्यम से आप क्या कर सकते हो,
डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर सबके पास, तो इंडिया में अगर देखा जाए सबके पास तो वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने लिए स्मार्टफोन खरीद सके, अपने लिए डाटा ले सके, ओके, मतलब कि इंटरनेट का कनेक्शन ले सके। तो हमें एक ऐसा, तो वही इसका एक ड्रॉबैक है कि हम पूरा पॉपुलर इसे तब कर सकते हैं जब सबके पास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो भारत सरकार ने बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया है जिससे कि कीपैड फोन से भी आप बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ओके। तो सेकंड होता है डाटा प्राइवेसी। तो डाटा प्राइवेसी में थोड़ा खतरा होता है इधर, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। आपका फोन नंबर उनके पास चला गया तो वो कॉल करके आपको परेशान भी करते हैं, ओके। और काफी सारे बंदे एजुकेटेड लोग भी फंस जाते हैं, ओके, ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन generate the data that can be vulnerable to branches, raising concern about the privacy and personal information of the security, okay। तो ये vulnerable कर देता है आपके सिक्योरिटी को, ओके। देन होता है टेक्नोलॉजिकल रिलायबिलिटी। तो टेक्नोलॉजिकल रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलाइंग सोनली ऑन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांजैक्शन कैन बी problematic in areas with unstable internet connection or power outage। अगर हम ऐसा सोचे कि इंडिया के एक दूर दराज इलाके में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, जहाँ इंटरनेट का कनेक्शन है, तो क्या आप सोच सकते हो कि उधर कैसे डिजिटल पेमेंट का हो सकता है क्या? उधर डिजिटल पेमेंट एक सपने के जैसा ही होगा, क्योंकि जहाँ इंटरनेट ही नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो कहाँ से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदेगा, उसे चार्ज करेगा, चार्ज होगा तो भी तो फोन चलेगा। तो ये सब थोड़ा परेशान करता है, ओके। ये सब ड्रॉबैक होते हैं, ओके, डिजिटल पेमेंट के ये सब ड्रॉबैक होते हैं। देन एनेबलिंग टेक्नोलॉजी। तो हम कैसे टेक्नोलॉजी को एनेबल कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में? देखो, पहला होता है मोबाइल पेमेंट्स। यूजिंग स्मार्टफोन और वायरलेस डिवाइसेस टू मेक क्विक एंड सिक्योर पेमेंट्स, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फिजिकल कार्ड्स और कैश, ओके। तुम क्या कर सकते हो ना, यूजिंग स्मार्टफोन और वायरलेस डिवाइसेस टू मेक क्विक एंड सिक्योर पेमेंट्स, ओके। क्विक एंड सिक्योर पेमेंट्स कर सकते हो, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फिजिकल कार्ड्स और कैश, कार्ड या कैश के बदौलत तुम कर सकते हो। जैसे अभी तो हमारे पास बहुत सारे पेमेंट यूपीआई पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, जैसे भीम यूपीआई तुम देख सकते हो, अमेजन यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो ये सब से आप पेमेंट कर सकते हो जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं। वैसे इंटरनेशनली भी कुछ यूपीआई पेमेंट सिस्टम अभी अडॉप्ट हो रहा है। भारत का जो यूपीआई सिस्टम वो बाहर देशों में भी अडॉप्ट हो रहा है, ओके। देन आता है बायोमेट्रिक पेमेंट। आपने देखा होगा, आप जो कॉमन सर्विस सेंटर में जाते हो, एक आधार कार्ड से भी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। कैसे? आपका बायोमेट्रिक से ही, बायोमेट्रिक आपका जो आधार कार्ड है वो आपका बैंक अकाउंट से लॉगिन होगा, तो आप अपना आधार कार्ड देके, अपना फिंगरप्रिंट देके, तो आप पैसा निकाल सकते हो कॉमन सर्विस सेंटर में, जहाँ ये सुविधा उपलब्ध होती है। Fingerprint or facing recognition or technology allow for secure and convenient authentication during the digital transaction. Okay, तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ये कैसा होता है? देखो, आपने देखा होगा वीसा कार्ड होता है, नहीं? वीसा कार्ड से आप कैसे करते हो पेमेंट? एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा, टॉप एंड गो और वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्विफ्ट एंड सिमलेस पेमेंट। आपने जब जियो मार्ट भी गया होंगे, जियो मार्ट में आप क्या किए होंगे, जब पेमेंट के सेक्शन में आओगे तो आप अपने कार्ड से भी, उधर एक सेंसर होता है उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि क्या होता है, टचलेस होता है। आपको टच करने की भी जरूरत नहीं, सीधा कार्ड लेके टैप करो और पेमेंट हो जाएगा, ओके। देन होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कैसे होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, बिटकॉइन, एथेरियम, जो कि डिजिटल करेंसी होते हैं, पर वो सब किससे मैनेज होते हैं? ब्लॉकचेन से। ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम दैट एक्सेस सिक्योर एंड टेम्पर रेजिस्टेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन। इंडिया गवर्नमेंट ने भी अभी वो जो बिटकॉइन, इथेरियम, वो जो क्रिप्टो करेंसी थे उसके एक्सचेंज करके, मतलब कि उसको रिप्लेस करके अपना एक न्यू टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी लाया है जिसे हम ई रूपी बोलते हैं, ओके। वो भी कंट्रोल होता है। जो हमारा बिटकॉइन वगैरह है वो सब कोई भी गवर्नमेंट का अंडर नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो ई रूपी है ये रेगुलेटेड है आरबीआई के द्वारा, ओके। देन ओवरकमिंग द चैलेंजेस। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम इट?
अब फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. वी हैव टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, investing in robust digital infrastructure to support reliable and accessible digital payment system. ओके, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जैसे हमने अभी बात किया ना कि इंटरनेट सिस्टम पूरा हर जगह तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो एक लोग स्मार्टफोन खरीद सकेगा. तो ऐसा होता है. तो हर लोगों के डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमिक में हम पार्टिसिपेट करने के लिए हमें उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, रोजगार क्षम करना पड़ेगा, कि ताकि उनके पास पैसा पहुंचे, वो भी स्मार्टफोन खरीदे, उनके पास इंटरनेट का सपोर्ट पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी हर एक आदमी को उपलब्ध हो, अवेलेबल हो. तो ये सब करने से ही होगा. देन होता है फाइनेंशियल लिटरेसी. देखो, आपके पास अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होता है ना, तो सबसे बड़ी गलतियां जैसे अब बुजुर्ग लोग अब करते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन जो नए नए सीख रहे हैं, तो वो लोग ज्यादातर में भी फ्रॉड का शिकार होते हैं, क्योंकि जैसे ओटीपी वगैरह इसमें शेयर नहीं करना होता है, लेकिन कॉल वगैरह आ जाता है और लोग ओटीपी शेयर कर लेते हैं लालच में. तो क्या होता है कि उनके अकाउंट से पैसा निकल जाता है. तो ये सबको फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, आप फाइनेंशियली अवेयर होने चाहिए. प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव द नॉलेज एंड स्किल टू पार्टिसिपेट इन ए कैशलेस इकोनॉमी. ओके, देन एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न. ओके, सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करना. इम्प्लीमेंटिंग एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट एंड फ्रॉड. देखो, तो एडवांस सिक्योरिटी के हमें एनेबल करना है कि हमारा जो साइबर थ्रेट एंड फ्रॉड के अगेंस्ट वो एक दीवार बने. जैसे जो हमारा साइबर सेल होता है पुलिस को, आपको पता है ना, इंडिया में ये साइबर जितना ही डिजिटल पेमेंट हमारा आगे बढ़ रहा है, उतना ही साइमल्टेनियसली आगे बढ़ रहा है साइबर फ्रॉड्स. तो वो सबको टैकल करने के लिए क्या हो रहा है, साइबर सेल एक पुलिस का बन रहा है. तो वो सब क्या करते हैं, ये सबको कंट्रोल करने के लिए ट्राई भी करते हैं. ओके, देन सक्सेसफुल कैशलेस इकोनॉमीज कौन है, जैसे हम एग्जांपल स्वीडन का भी ले सकते हैं, चाइना का भी ले सकते हैं, इस्टोनिया का भी ले सकते हैं, और सबसे आगे आता है हमारा इंडिया. इट इज सेड दैट is the leading way towards the cashless economy. India with 89.5 million digital transaction in the year 2022. Okay, समझ रहे हो, जो कि टॉप द लिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज इन डिजिटल पेमेंट. टॉप 5 कंट्री में इंडिया सबसे आगे है. 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं इंडिया में. ये गवर्नमेंट का ही डाटा है. ओके, तो इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं डिजिटल पेमेंट करने के लिए, अब आवर हो रहे हैं, क्योंकि उन टेक्नोलॉजी किसको अच्छा नहीं लगता कि अपना लाइफ को इजी करने में. ओके, अभी आपको वॉलेट में कैश लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपना फ़ोन है, अपना बैंक अकाउंट उसमें लिंक है, तो आप यूपीआई से कहीं भी कर सकते हो कुछ भी. Then looking ahead, the cashless economy offer immense potential to drive financial inclusivity, improve efficiency, and revolutionize the way we transact in trust of future. Okay, thank you very much.